कहो क्या हाल है? ठीक हो? अपने भी ठीक ही हैं। हाँ, आशीर्वाद है, आशीर्वाद। बहन जी ज्यादा आशीर्वाद नहीं लेने, पचा ना पाओ। हमारा बड़ा सौभाग्य है, आप लोगों का भी सौभाग्य है। श्री ठाकुर जी की मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत हम सब ठाकुर जी के ही समान, जिनकी उपस्थिति मानी जाती है और साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण में और ठाकुर जी में किंचित मात्र भी अंतर नहीं। एक महात्मा कह रहे थे भगवान कृष्ण में और भागवत जी में कितना अंतर है। हमने कहा भैया, जितना सूर्य और सूर्य की रोशनी में अंतर है, जितना दूध और दूध की सफेदी में अंतर है, जितना मिठाई और मिठाई की मिठास में अंतर है, जितना जल और जल की धार में अंतर है, उतना ही भगवान कृष्ण और भागवत जी में अंतर है। दोनों समान है। इसलिए तो महात्मा में ही आचार्य प्रवर कहते सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भैया, आचार्य प्रवर कहते हैं भगवान की कथा को सदा सुनना चाहिए, सदा सुनना चाहिए। बोले क्यों? बोले बार बार श्रवण करने से कब ठाकुर जी तुम्हारे चित्त में चिवक जाएं, कोई ठिकाना नहीं है। और ये कथा में ही संभव है। ठाकुर जी का चित्त में चिवकना कथा से ही संभव है। आप कहोगे महाराज जी आप कथा करते हो इसलिए महिमा गा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हम कथा करते हैं सो कथा की महिमा नहीं गा रहे, कथा की महिमा है सो हम गा रहे। इतनी महिमा है कथा की कि जो भी ठाकुर जी का प्रेमी है, देखो आहा, भगवान ने हनुमान जी से जाते समय राम जी ने कहा, ए हनुमान जी महाराज चलो हमारे साथ। हनुमान जी बोले महाराज जी कहां? राम जी बोले हमारे धाम को। तो हनुमान जी, श्री हनुमान जी बोले, हे रघुनाथ जी आपके धाम पर हमें क्या मिलेगा? कथा सुनने को मिलेगी? राम जी बोले वहां हम ही मिलेंगे, कथा की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले फिर हमारी फ्लाइट की टिकट कैंसल। क्यों? बोले वहां तो केवल आप मिलोगे, हम यहां पृथ्वी लोक पर रहेंगे तो आपकी कथा भी मिलेगी, और जहां कथा होगी वहां आप भी तो मिलेंगे। तो आचार्यों ने मैं कहा भी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलम। जहां जहां राम जी का कीर्तन वहां वहां हनुमान जी। और इसका उत्तर भी हिंदी में लिखा, हनुमान चालीसा में वर्णन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या कहा? प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, 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 राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन
चरित्र सुनने के रसिक हैं। क्यों है? क्योंकि कथा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रभु को पाया जा सकता है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलो। इसलिए भागवत भगवान की बड़ी महिमा। आप लोग भाग्यशाली हो कि आप सबको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिला। इंदौर में कितने लोग नहीं रहते? रहते कि नहीं? नहीं, आप लोग तो रहते, पर लाखों लोग और भी तो रहते। पर क्या सब आ पाए? बोलो, सब आ पाए क्या? कौन आया? जिन्हें राम जी ने बुलाया वही तो आ पाया। जिन्हें भगवान ने बुलाया वही तो आ पाया। मेरे पागलो, अब ये कहावत हमें कहनी नहीं चाहिए, पर कहे बिना रहा नहीं जा रहा। हमारे गांव में कहावत है कि सभी कुत्ता अगर प्रयागराज जाने लगेंगे तो दोना कौन चाटेगा? खैर, ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर कहने में कोई बुराई नहीं है। किसी को बुरा लगता है तो कान बंद कर लेगा। अपन को बोलने में दिक्कत नहीं है। सत्य तो सत्य होता है। इसलिए मेरे प्रियजनों, भगवान की कृपा है कि हम सबको भगवान ने कथा के लिए चुना है। बोलो सीताराम। एक बात हो, बुरा न मानना, भगवान की कथा की महिमा तो अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसकी महिमा गाई नहीं जा सकती, ना महिमा को बताया जा सकता, ना कथा को बताया जा सकता। पर एक बात है, इन सब का प्रभाव ही संगत का असर होता है। जो जैसी संगति में बैठेगा उसे वही चीज ज्यादा प्रिय लगेगी। वही बातें, बीड़ी पीने वालों के साथ 8-10 दिन रह लो, धुआं अच्छा लगने लगेगा। फिर धुआं अच्छा लगेगा और धीरे धीरे भाई जरा लाओ, जरा पेट ठीक कर लें। हाँ, कई लोग पेट ठीक करते हैं बीड़ी पीने से। बोलो सीताराम। बीड़ी पीने वाले धीरे धीरे पेट ठीक करने लगते हैं। पेट ठीक करते करते फिर जेब में ही डालने लगते हैं। तो जैसी संगत, अच्छा माला वालों के साथ रहो। हमारे परम पूज्य आचार्य श्री झाड़ू वाले बाबा कहते थे एक बात, बहुत अच्छी बात बोलते थे। हम बहुत छोटे ही थे, खजुराहो अक्सर जाते आते रहते थे। तब वो एक बात बोलते थे, हमसे कहते थे, पंडित जी अपने साथ में बंदूक रखा करो। तो हमने कहा बंदूक मारने वाली? बोले नहीं नहीं नहीं, माला वाली बंदूक। हम कहा ये माला को आप बंदूक क्यों करते हो, कहते हो? बोले पंडित जी ये यमदूतों को मारने की बंदूक है और साथ में रखा करो। हम कहा साथ में क्यों? बोले भाड़ में गया, साथ में रहेगी तो एक आध बार चल ही जाएगी। और एक बार चल गई, एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में दुनिया थोड़ा भी चल गई, एक बार भी मुंह से कह लिया राम, जहां एक बार कहा राम, सोई बन गया काम। सोई समझो बेड़ा पार हो गया। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो।